हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी आपका CSIR नेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिकल साइंस का, ठीक है। आई थिंक 28 दिसंबर को था, ठीक है। 28 दिसंबर 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसमें अभी तक के क्वेश्चन पेपर तो नहीं आया है, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट स्टेटमेंट तो नहीं मिली हमें, लेकिन जो एक आपका LPP का क्वेश्चन आया हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने 16 to 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हो मेरी वीडियो में जा करके, ठीक है। तो अब देखिए, एक LPP का क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब हम यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास जो ये मैक्स z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y दिया हुआ है, ये आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो ये हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 36, ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, है ना। ये आपके पास क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दी हुई है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। आपके पास जो ये कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, ओके। अब इतना समझ में आ गया, हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। एक टाइप से हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किन पॉइंट्स पे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इसका फिजिबल रीजन। अब इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसको सोल्व करने के लिए, वो देख लीजिए। देखिए, ग्राफिकल मेथड टू सोल्व LPP, ग्राफिकल मेथड टू सोल्व LPP, ठीक है। सबसे पहले आप वो इक्वेशंस लिख लीजिए जो भी आपको दी हुई है। फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आप टेबल बनाइए। जब आप यहाँ पे टेबल बनाओगे, फर्स्ट रो में आप लिखोगे x की वैल्यू एंड सेकंड रो में आपकी y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है, पहले x की जगह पे 0 रख देना है। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो एज इक्वलिटी साइन लेके यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। एंड जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12, ओके। ऐसे ही अब जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, वो लिख लीजिए यहाँ पे। सेकंड आपके पास है, सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, ओके। अब जब आप इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाओगे तो वो देख लीजिए अब क्या बनेगी, दिस इज x एंड y। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। जब आप x को 0 पुट करोगे तो y की यहाँ से क्या आ जाएगी, y की यहाँ से 10 आ जाएगी, ओके। और जैसे ही आप y को 0 पुट करोगे तो x की यहाँ से क्या आ जाएगी, 15, ओके। एंड थर्ड आप इक्वेशन ले लीजिए। थर्ड आपके पास क्या है, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 36, ठीक है यहाँ तक। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्या बनेगी, जो ग्राफिकल मेथड होता है LPP को सोल्व करने के लिए वो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। एंड दिस इज x एंड y। अब x की जगह पे जब आप 0 रखोगे तो y की यहाँ से क्या आ जाएगी, 9। एंड जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो x की क्या आएगी, 36, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल्स बन गई। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर के सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लोगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूँ
यहाँ से देखिए ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड यहाँ पे ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5 का गैप मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी लेंथी वैल्यू है 36, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगी। 35 एंड दिस इज 40, ओके। एंड 5, 10, 15, 20, 25, 30, ओके। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट है, हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से ली है फर्स्ट इक्वेशन, तो हम ग्रीन ही कर लेते हैं। फर्स्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है पॉइंट्स, एक आपके पास है 0 एंड 12 और सेकंड आपके पास क्या है 12 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए 0, 12, 0, 12 आपका कहाँ पे आएगा, 0, 12, 10 और 15 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज 0 एंड 12, ठीक है। एक आपके पास है 12 एंड 0, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये क्या होगा 12 एंड 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। जब दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। और जो ये इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। और जब आपके पास लेस देन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन के पास, ओरिजिन की साइड जाता है जब यहाँ पे लेस देन होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका इधर, ओके। एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, ये आपके पास ओरिजिन ए हो गया एंड इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए एंड इस पॉइंट को हम यहाँ पे बोल देते हैं बी, ठीक है, ओके। अब सेकंड देखिए, सेकंड आपके पास क्या है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। अब यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, आपके पास है 0, 15, एक मिनट, यहाँ पे है 0, 15 एंड एक है आपके पास 10, 0, ठीक है। तो 0, 15 आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका हो गया 0, 15 एंड सेकंड आपके पास क्या है 10, 0। तो 10, 0 आपका ये है 10, 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये आपका क्या होगा, ये, ठीक है, ये हो गया। और ये जो इक्वेशन है आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये इंटरसेक्ट कर गया जहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं P, ओके। और यहाँ पे भी लेस देन है तो ये भी आपका कहाँ पे आएगा, ओरिजिन की साइड, ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन में देखिए, थर्ड इक्वेशन में बनेंगे पॉइंट्स आपके 0, 36 एंड 9, 0, ठीक है। तो 0, 36 आपका कहाँ पे है, एक मिनट, आपने जैसे ही ये 0 और 9 आएगा, सॉरी ये देखिए, ओके यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी हमने, है ना, ओके, ये फिर भी ठीक है। सेकंड में हमने मिस्टेक कर दी, एक मिनट, देखिए जो पॉइंट्स है वो क्या है आपके पास 0, 10 एंड 15, 0। अब 0, 10 कहाँ पे है, ओके यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये दोबारा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि देखिए 0, 10 आपका यहाँ है और एक क्या है 15, 0, 15, 0 आपका यहाँ है, ओके। ये हमें दोबारा ही करना पड़ेगा, कोई नहीं, दोबारा से कर लीजिए, ठीक है।
देखिए, देखो, बल्कि हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन तो इधर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। ओके, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. Okay, and this is 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट में आपके पास क्या है, 0, 12 एंड 12, 0। अब 12, 0 आपका यहाँ पे है, 12, 0 एंड 0, 12 आपका यहाँ पे है। ठीक है, 0, 12। अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये आपके पास ये लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट आप कर लेना इसको। ये क्या आ गई, x + y < 12। अब ये लेस देन है तो ये ओरिजिन की साइड जाएगा। ठीक है, ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड में है 0, 10 एंड 15, 0, 0, 10 आपका ये है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 0, 10 एंड 15, 0, 15, 0 आपके पास ये है, 15 एंड 0। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्या है, 2x + 3y इज < 30। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट से P। ओके, ये आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज O, एंड ये आपका हो जाएगा A, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा B, एंड दिस इज P, और ये हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, 0, 9 एंड 36, 0। ड्रॉ कीजिए, 0, 9 आपका कहाँ पे है, 0, 9, 0, 9 आपका ये हो जाएगा, दिस इज 0, 9 एंड एक आपके पास क्या है, 36, 0, तो 36, 0 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिए इसको ड्रॉ। जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास क्या आएगी, देखिए, इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपकी आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी इसके ऊपर से जाएगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे जाएगी। आप इसको कर लेना। ठीक है, आप इसको कर लेना अच्छे से ड्रॉ, क्योंकि ये मेरे से तो हुई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका ये रीजन ये आएगा ओरिजिन की साइड ही। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है से D। ओके, इसको हम D नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो इसका कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन इसका क्या आएगा, ये। ठीक है, ये इतने वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं, फिजिबल रीजन। ये क्या है, फिजिबल रीजन। ठीक है, दिस इज
फिजिबल रीजन। ओके, अब यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है उसके बाउंड्री पॉइंट्स आपके पास क्या हैं? एक तो है O00, ठीक है। एक आपके पास क्या है A, और A पे ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है 12 0, ठीक है। एक आपके पास P पॉइंट आएगा। अब P पॉइंट हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का। कौन कौन सी दो लाइंस आएंगी जो ये इंटरसेक्शन है? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक है D, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जो D है आपके पास वो सेकंड और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसके बाद एक ये है C है शायद, है ना? C है ना? C ही है ना ये एक जो पॉइंट है? यस, एक C है 0 और 9, 0 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू चेक करनी है, ये तो है आपके पास। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम P पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। P पॉइंट जो है इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। कौन कौन सी दो लाइंस? P पॉइंट्स आपका कहाँ से आएगा? P पॉइंट्स जो आपका आएगा वो कहाँ से आएगा? जल्दी बताइए, जो P पॉइंट है वो कहाँ से आने वाला है? कौन कौन सी टू लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एंड एक है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इन दो लाइंस का ही इंटरसेक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, एंड ये आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? जब सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज माइनस वाई, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? -6, एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। y की वैल्यू 6 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। तो x और y आपके पास क्या आ गए? 6, है ना। तो जो ये P पॉइंट है ये आ गया आपके पास 6 6। तो यह हो गया आपके पास 6 6। अब हमें D पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये 6 है, ओके। अब हमें D पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जो D पॉइंट है आपका वो कौन सी दो लाइन से आएगा? एक आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, एंड वन इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। तो आप क्या करिए, जो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी एज इट इज़ रहेगी फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, एंड इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 36 इंटू 2, तो ये 72 हो जाएगा, ओके। एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आएगा -5y इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? -42, एंड दिस इज y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 8.4, है ना। अब y, अब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे, सेकंड में पुट कर दीजिए। तो सेकंड में पुट करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू 36, है ना। ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 माइनस 33.6, और ये आएगा 2.4, है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका ये आ गया 2.4 इंटू जो D पॉइंट है, D पॉइंट आपके पास आएगा 2.4 एंड 8.4, यानी कि ये आ गया 2.4 एंड 8.4, ठीक है। तो अब चेक करिए, आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ओके, देखिए एक आपके पास क्या है? O ओरिजिन आपके पास 0 0 है। एक आपके पास है A में है आपके पास 12, ये क्या है? P, ओके। ये है आपके पास 12 0, एंड P के पास है 6 6। उसके बाद है D, और D के पास क्या है? 2.4 एंड 8.4, ओके। उसके बाद है C के पास क्या है? 0 एंड 9, है ना। यही पॉइंट्स है, ओके। तो अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। Z आपके पास क्या है?
जेड आपके पास क्या दिया हुआ है, जेड आपके पास है 3x प्लस 4y, ठीक है, ये आपके पास जेड दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए जेड एट ओ पर जेड क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो ये तो 0, ये तो होना नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब जेड एट ए पर फाइंड आउट कीजिए, देन 3 इंटू ए क्या है, एक्स की वैल्यू 12 है, प्लस 4 इंटू 0 एंड दिस इज 36, ओके। नेक्स्ट है जेड एट पी पर क्या आएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6, और ये क्या आएगा 18 प्लस 24, ओके, ये क्या आएगा यहाँ से 42। एंड नेक्स्ट इज जेड एट डी एंड दिस इज 3 इंटू 2.4 प्लस 4 इंटू 8.4, ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 7.2 प्लस, और ये होगा 33.6 एंड दिस इज 40.8, ओके। एंड नेक्स्ट इज जेड एट सी, तो ये आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 9 एंड दिस इज 36, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई है, जेड एट पी पर, ये है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम एट P66, है ना। दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ से, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6, ओके। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 42, ठीक है। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, या ये देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन जो है 6 और जेड जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 42, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पीछे मैंने जो लेक्चर डाला था वहाँ पे गलती से बी पे हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी वैल्यू निकाल के नहीं देखी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और एक बार आप खुद भी फाइंड आउट करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हुई हो, ठीक है, लेकिन होगा ये ऐसे ही, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आती रहेंगी, और जब कंप्लीट पेपर आ जाएगा तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक कंप्लीट पेपर आया नहीं है, अगर किसी के पास हो तो ये नंबर है, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो किसी के पास, इस नंबर पे सेंड कर देना, ओके। तो